जस्टिस एसआर यादव, मैं आपसे शुरू कर लूं। भाई, एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर यह था कि सड़ान मची है पूरे सिस्टम में, क्योंकि सुपर पार्लियामेंट की तरह जज काम कर रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर हो नहीं सकती, ना कानून चलता है इन पर, ना संविधान चलता है, ना संसद के नियम चलते हैं। ये जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से चिट्ठी लिखकर रुकवा दी गई एसके यादव के खिलाफ जांच, ये तो तय हो गया कि डोर सरकार के हाथ में है, कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। देखिए, जहां तक कॉलेजियम सिस्टम का सवाल है, कोई भी सिस्टम जो है उसमें खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। कॉलेजियम सिस्टम अगर हटा करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनता है, उसको इम्प्रूवमेंट के कायदे से किसी का पक्ष विपक्ष न हो, तो उसमें कोई हर्जा नहीं, कोई बहाना कुछ भी हो, लेकिन हम समझते हैं कि कॉलेजियम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बन जाना चाहिए। लोगों को जो ये बहाना मिलता है कि जजेस जो है, जजेस के लड़के बच्चे ही वही सब उनके खास लोग ही हो रहे हैं, ये कम से कम ये खत्म हो जाएगा, ये चार्ज जो लगता है ये खत्म हो जाएगा। और जहां तक जस्टिस शेखर कुमार यादव का सवाल है, देखिए, पहली बात ये कहें, कठमुल्ला शब्द जो है, कठमुल्ला शब्द का माने जो डिक्शनरी में हमने देखा, इग्नोरेंट रिलीजियस टीचर, इग्नोरेंट रिलीजियस टीचर का माने कठमुल्ला। अब वो किसी में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो सिर्फ जो इग्नोरेंट है रिलीजियस धर्म के बारे में, उनके बारे में कहा उन्होंने, सारे संप्रदाय को, सारे मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं कहा है। अगर रिलीजियस इग्नोरेंट रिलीजियस टीचर का सवाल है तो किसी भी सिस्टम में हो सकते हैं, हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं, सब में हो सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सर, ये तो बड़ा बौद्धिक वर्ग जिस तरीके से परिभाषित करता है शब्दों को, आपने तो बौद्धिक अपनी समझ से परिभाषित कर दिया। आगे एसके यादव ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो भी लोग हैं कठमुल्ला, ये तो अपने समुदाय में कई पत्नियां रखने की बात करते हैं, हलाला करने की बात करते हैं, 3 तलाक का अधिकार मांगते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट मुस्लिम फ्रेटर्निटी को एड्रेस कर रहे हैं एसके यादव। हाँ, अगर ऐसा नहीं, हमने तो पूरा उनका देखा नहीं, लेकिन अगर वो कि कम्युनिटी विशेष के लिए कह रहे हैं तो उसमें भी मुल्ला शब्द का माने वही है कि जो धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में जिनका ज्ञान शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, इग्नोरेंट है, उन्हीं के बारे में होना चाहिए। और उन्होंने जो कहा, तो अगर ये सिर्फ ऐसे लोगों के विषय में बयान होता तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात, ये सेग्रीगेशन नहीं होता। बहुसंख्यक की बात उन्होंने जो कहा था, बहुसंख्यक की माने ये भी है कि भाई आजकल तो गवर्नमेंट बनती है वो भी बहुसंख्यक पार्टी की बनती है, तो बहुसंख्यक के हित अगर की बात करते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। बहुसंख्यक के हित माने नहीं कि जो अल्पसंख्यक है उनका इग्नोर किया जाए, उनका विरोध होगा, लेकिन जो बहुसंख्यक है उनकी बात का ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसमें क्या हर्ज है? नहीं सर, लेकिन कानून तो कहता है कि हर व्यक्ति के अधिकार यहाँ पर सुनिश्चित हैं, मौलिक अधिकार सुनिश्चित है यहाँ पर, ये तो संविधान कहता है। नहीं, वो अपनी जगह सही है, सब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, चाहे जितने हो, लेकिन अगर इस तरह उसमें आखिर जो रिजर्वेशन के कानून बने हुए हैं, कोई बने हैं ना कि अगर कोई कमजोर वर्ग का है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसको मौका नहीं मिलता कंपटीशन से, जो वेल टू डू लोग हैं जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, बिलाल लंदन से पास होके आते हैं, तो उनका कंपटीशन में नहीं है, अगर ये सामना कर सकते तो उनके लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। सर, लेकिन हम थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं क्या? मैंने जो सवाल आपसे पूछा था सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, भाई एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि कॉलेजियम सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कितना भी भ्रष्टाचार कर ले जुडिशरी, लोअर जुडिशरी टू दी अपर जुडिशरी, वो कॉलेजियम सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है, वो संविधान से भी ऊपर है, कानून से भी ऊपर है, संसद से भी ऊपर है। एसके यादव के मामले में जो चिट्ठी लिखी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने, ये तय हो गया क्या कि कॉलेजियम से ऊपर है संसद? नहीं, कॉलेजियम के ऊपर से न राज्यसभा है, न सुप्रीम कोर्ट है, न संविधान है। संविधान के मुताबिक जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968, उसके हिसाब से जो काम होगा वही होगा, वही माना जाएगा, किसी के कहने से नहीं होगा। अच्छा, और जो उनको दिया है तो उसमें डिस्कशन भी तो है ना, स्पीकर को या राज्यसभा चेयरमैन को जो
नोटिस दी जाती है तो समझते हैं कि जिनके खिलाफ जो एक्यूजेशन लगा है, जो चार्ज लगे हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन होने लायक है कि नहीं है, हाँ। उनका अपना भी विवेक है कि नहीं है। उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए, पहले तो उनको करने दीजिए। उनके बाद ऑलरेडी 55 सदस्यों ने नोटिस दे रखा है। टेक ए डिसीजन कि है इंक्वायरी करने लायक है कि नहीं, इंक्वायरी केस बनता है कि नहीं बनता है। नहीं, वो तो इंक्वायरी क्वेश्चन करा दी ना सर। सवाल तो ये भी है जस्टिस ज़कीउल्लाह खान जो पार्लियामेंट में अविश्वास की नोटिस दिया है ना, हाँ। सदस्यों ने दिया महाभियोग का, महाभियोग के लिए तो उनको डिस्कशन है इस बात का कि पहले जो यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन को दिया, वाइस प्रेसिडेंट को दिया, उनको ये विवेक उनको तय करना पड़ेगा कि जो ये एक्यूजेशन उनके खिलाफ है ये इंक्वायरी लायक है कि नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन सर साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस ऑफेंस को क्वेश्चनेबल माना, सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने, जिस पर ये टैग लगाकर छोड़ दिया गया कि सब कुछ इन्हीं के कब्जे में है, ये चाहे तो ही इंक्वायरी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने उस इंक्वायरी को इनिशिएट किया।